कहते हैं जब मौत किसी को दावत पे बुलाती है तो वो किसी को चिट्ठी नहीं देती। वो तो सिर्फ इंसान के अंदर बैठे हुए लालच को जगा देती है। सुंदरपुर गांव में भी आज ऐसे ही शाम ढल रही थी और सूरज ढलने में अभी बहुत वक्त था। रामू काका और माधव और सुखिया पड़ोस के ही एक रामपुर गांव में दावत के लिए जा रहे होते हैं और वो दावत भी बहुत बड़ी होने वाली थी। लेकिन उन तीनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज रात उस दावत की मेज पर खाना नहीं, वो तीनों ही परोसे जाने वाले हैं। काका, थोड़ा सा जल्दी कदम चलाओ ना। आपको क्या पता, मैं कल रात से ही भूखा हूँ। मैंने कल रात से ही अपने पेट में कुछ भी नहीं डाला है, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुना है कि सरपंच ने शहर से बावर्ची भी बुलवाए हैं। देसी घी की बूंदी, चाप, पनीर की सब्जी। इसीलिए मेरे तो अभी से ही जिम में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। कहीं रामू काका ऐसा ना हो जाए कि मैं इस पानी से ही अपना पेट भर लूं। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कदम चलाइए। बस एक बार मैं उस दावत में चला जाऊं, फिर देखना मैं 2 दिन तक का खा कर आऊँगा। कुछ भी घर पे नहीं खाऊंगा। फिर रामू काका बोलते हैं, अबे चुप कर भुक्कड़। जब से हम घर से निकली हैं सिर्फ तेरे मुंह से खाने का ही नाम निकला है। कितने जन्मों से भूखा है रे तू। तूने वो ट्रैक्टर देखा था जिसका बीच रास्ते में ही टायर फट गया था। अब ये सारा रास्ता हमको पैदल ही नापना होगा। ये सब तो तू सोच नहीं रहा है, बस खाने की सोचता जा रहा है। तभी फिर सुखिया कहता है, मुझे तो अब ये दावत पे जाने वाला विचार ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं तो कहता हूँ कि वापस ही लौट चलते हैं। दावत तो खाते रहेंगे, लेकिन ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिल सकती। और ऊपर से ये पगडंडी, ये तो सीधी काले बन की तरफ ही जाती है, जहाँ इस समय जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रामू काका बोले, तू ज़्यादा दिमाग मत लगा सुखिया। अगर हम मुख्य रास्ते से जाएंगे तो हमको जाते जाते रात हो जाएगी और हम अपनी जगह तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये काले बन से जाना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और हम इस रास्ते से वहाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे। काले वन से रामपुर का रास्ता सिर्फ 3 घंटे का है। डरने की कोई बात नहीं है और हम वैसे भी 3 जवान मर्द हैं, कोई औरत नहीं है। अगर हम तीनों साथ में रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए शांति से चलते रहो। तभी एक गांव की सीमा पे एक पेड़ के नीचे एक भैरव बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक सफ़ेद धुंध थी जो इंसानों को नहीं, उनकी मौत को देखती थी। उन अघोरी बाबा को ये बहुत ही अच्छे से पता था कि ये तीनों आज अपनी मौत के पास जा रहे हैं। अघोरी बाबा ने उन तीनों आदमियों की मौत अपनी आंखों में देख ली थी। दावत है ना,
तुम तीनों दावत में जा रहे हो ना? मौत भी जब आती है ना, तो वो भी जिंदगियों की दावत ही उड़ाती है। जाओ जाओ, तुम तीनों दावत में जाओ। तुम तीनों मुझे आज बहुत ही ज़्यादा भूखे लग रहे हो। शायद तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं है और तुम सोच रहे हो कि सरपंच के रामपुर गांव में तुम तीनों को एक बहुत ही अच्छी दावत मिलेगी। लेकिन अब तो ये बात तुम तीनों को वक्त ही बता सकता है। अघोरी की बात सुनकर सुखिया बोलता है, ये बाबा किसको कह रहे हैं माधव भाई? ऐसी बातें ये हम तीनों को देखकर क्यों कह रहे हैं कि आज हमारी दावत होने वाली है? इनका कहने का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये बाबा हमको किसी चीज़ का संकेत तो नहीं दे रहे? माधव बोलता है, बाबा प्रणाम, हम रामपुर गांव में जा रहे हैं। क्या आपने हम तीनों से कुछ कहा? आपको कैसे पता चला कि हम तीनों दावत में जा रहे हैं और वो भी सरपंच के घर पे? क्या बाबा आप हमको कुछ बताना चाहते हो क्या? फिर अघोरी बाबा बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। मैं तुम तीनों को कुछ बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ तुम ये समझ लो कि मैं तुम तीनों को एक बहुत ही बड़ा संकेत दे रहा हूँ। तुम तीनों जिस रामपुर गांव में दावत खाने के लिए जा रहे हो, वहाँ बहुत बरसों से अकाल पड़ रहा था। वो अकाल 100 वर्षों से भूखा बैठा है। याद रखना मेरे बच्चों, जिस भी इंसान के पाँव ज़मीन पर आवाज़ ना करें और उसकी परछाई उसके साथ ना चले, तो फिर तुम तीनों के लिए वहाँ बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तुम तीनों को वहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। इसलिए मैं तुम तीनों को अभी से सावधान कर रहा हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और ऐसे इंसान की हवेली से तुम तीनों में से कोई भी पानी मत पी लेना। और अगर तुमने गलती से भी उसकी हवेली से पानी पी लिया, वरना तुम तीनों की रूह भी उस हवेली की ईंटों में कैद हो जाएगी और तुम तीनों फिर कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे इंसान से तुमको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। फिर इतना सुनकर रामू काका बोलते हैं, अरे माधव और सुकिया, चलो यहाँ से। ये अघोरी तो गांजा पीकर पागलों जैसी बातें कर रहा है और तुम दोनों इसकी बातों पे विश्वास भी करने लगे हो। चलो यहाँ से। ये अघोरी तो पागल है, ढोंगी है। इस अघोरी ने ज़रूर हमारा पीछा करा होगा, इसलिए इसको पता है कि हम तीनों इस समय कहाँ जा रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद हमारे सरपंच जी ने इनको न्योता नहीं दिया होगा, इसलिए इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम तीनों वहाँ इतनी अच्छी दावत में जा रहे हैं। आज तक उस जंगल में किसी ने भी कोई भी हवेली नहीं देखी, तो फिर इन अघोरी बाबा ने वहाँ कोई भी हवेली कैसे देख ली? ये खुद भी पागल है और हम तीनों को भी पागल बना रहा है। लेकिन हम तीनों को बिल्कुल भी पागल नहीं बनना। हमको तो दावत खानी है तो खानी है, क्योंकि कल रात से ही हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया है। हम तीनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, इसलिए हमको अब थोड़ी भी देरी यहाँ खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, कहीं दावत ख़त्म ना हो जाए।
इसलिए हमको यहाँ से अब चलना चाहिए। जो हो